my name is Sahil. We'll be working on your body and on your mind. I think that is the biggest tool for an actor. I'm attending a workshop after a long time, but I am loving it because firstly the exercises are very strenuous. ऐसी एक्सरसाइजेज जो पहले कर रखी हैं बट उनका एक वेरिएंट एक नया है और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो मेरे को कभी पता नहीं थी और अभी पता चल रही हैं बट टोटली मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छी, बहुत एनर्जेटिक, बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं इस वर्कशॉप की। इसमें मैं इमोशनली और एक मतलब एक थॉट जिसे विचारणीय अभिनेता कहते हैं, मैं उसकी तरफ और बढ़ रहा हूँ कि सोचना कि ये इमोशन कहाँ से आ रहा है। और सबसे एक वो वाली बात है कि अभी तक मैंने 6-7 साल के थिएटर के अपने जो भी मेरी जर्नी रही है उसमें अभी तक कोई ऐसा टीचर नहीं देखा है जो मतलब इन ऐसे शब्द यूज़ कर रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल है, बहुत ज़्यादा। हम इंटरव्यू से सुनते हैं नवाज़ को, इरफान को कहते हुए, पर अपने करीबी एक्टर को जो हमारे पास है, जिसे हम छू सकते हैं, मंडी हाउस है या कहीं भी है, उसको मैंने नहीं देखा। This is one of the best workshops I've ever attended. मतलब इनिशियली जब मैं आया था मुझे लगा था पता नहीं कैसा होगा, जैसे दूसरी वर्कशॉप होती वैसे ही होगा, सिंपल एक्टिंग के बारे में बात करेंगे, कुछ सीन करेंगे, ख़त्म हो जाएगा। बट ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशॉप है। यहाँ पे हम अंदर बैठ के हम एक फिज़िकली बॉडी एक्टर कैसा फील करता है, अंदर से कैसा फील करता है, और वो विदाउट इवन एक्सप्रेसिंग, विदाउट वर्ड्स, हाउ डू यू एक्सप्रेस योर इमोशंस, वो सीखने को बहुत मिला। एंड अपने आप से कनेक्ट होने को बहुत मिला, जो बाकी जगह मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। सो वो बहुत ब्यूटीफुल था। जिस तरीके का फिजिकल वर्कआउट हो रहा है, जो एक साइकी में बदलाव आ रहा है फिजिकल के थ्रू, और इमोशन पे कैसे हमें एक्सट्रीम लेवल पे काम करना चाहिए, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मज़ेदार है और मज़ा आ रहा है। काफ़ी इंटेंस है वर्कशॉप एंड हर वर्कशॉप के बाद कुछ ना कुछ मैं लेके जा रहा हूँ अपने लिए। अपने बारे में जानने को मिल रहा है काफ़ी चीज़ें, मतलब कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं बहुत डार्क स्पेस में ले जाती हैं, तो फिर उसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें कर देता हूँ तो मुझे बाद में रियलाइज़ होता है कि ये पता नहीं कहाँ से निकला। काफ़ी मतलब एग्जॉस्टिंग रहता है, इंटेंस रहता है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो रहा है। अभी 2 लेवल पे काम हो रहा है वर्कशॉप पे, एक फिज़िकल लेवल पे और इमोशनल लेवल पे। तो एज एन एक्टर फिज़िकल लिमिटेशंस और इमोशनल लिमिटेशंस दोनों ही मेरे में थी, तो मैं उनको ही सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस वर्कशॉप पे कैसे सुधारा जाए उसका एक ज़रिया मिल रहा है, उसका एक तरीका मिल रहा है। जो कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो सारे एक्सरसाइजेज मुझे मेरे लिमिटेशंस को पुश करने में मजबूर कर रहा है, इमोशनल लिमिटेशंस को या कुछ भी। तो मुझे और समझ में आ रहा है कि कैसे मैं किस रेंज तक जा सकता हूँ, हाईएस्ट किस रेंज तक जा सकता हूँ और छोटा भी कितना कर सकता हूँ। अगर कोई रेंज बहुत ऊपर गया तो उसको छोटा कैसे करूँ, रियलिज़म की तरफ किस तरीके से बढ़ूँ। जो इमोशनल लेयर्स हैं हमारे, तो उस पर और डिस्कस करने में और उसको परखने में, खोजने में आसानी होगी शायद इस वर्कशॉप के बाद। पहले मैंने सोचा था कि ऐसे ही कर लेता हूँ, इंस्टाग्राम पे देखा, सबको मैसेज किया और ऐसे ही किया था, ऐसे ही करने के पर्पज़ से आया था। यहाँ आके पता चला कि क्या है असल में, तो माइंड पे है, बॉडी पे है, सब पे वर्क हो रहा है और इतना अच्छे से वर्क हो रहा है कि इसके पहले मैंने शायद कभी देखा ही नहीं है, तो आगे भी शायद पता नहीं कि ऐसा वर्कशॉप देख सकूँगा। हर एक इंडिविजुअली इमोशंस पे ज़्यादा काम करवा रहे हैं, जो कि हमें नहीं पता था, इतनी डिटेलिंग में नहीं पता था। और जैसे कि हमारा बॉडी और हमारा माइंड, उनकी लिमिटेशंस को कैसे पुश करना है, वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया जा रहा है। दूसरा, भैया इमोशनल ब्लॉकेजेस बहुत तोड़वाने के लिए एक्सरसाइज करवाते हैं। पहले फिजिकल होता है बहुत इंटेंसिव, बहुत हार्ड, ताकि बॉडी माइंड सिंक हो, और उसके बाद भैया इमोशनल ब्लॉकेजेस तोड़वाने पर काम करते हैं ताकि हम रियल लाइफ में भी और एक्टिंग में भी इमोशनली खुल के एक्सप्रेस कर पाए हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और भैया का क्राफ्ट जो मुझे बहुत पसंद लगा। उनकी जो टेक्निक्स हैं वो बहुत डिफरेंट है। कल ही हम एक स्क्रिप्ट कर रहे थे तो उसमें बहुत मज़ा आ रहा था। उसमें स्क्रिप्ट का एक, जैसे पहले इम्प्रोवाइज़ करके, तो स्क्रिप्ट का जैसे लेवल यहाँ है और स्टार्टिंग में हमारा लेवल यहाँ था, तो उस लेवल को इम्प्रोवाइज़ के ज़रिए मेंटेन किया गया और उसके बाद वहीं से ही स्क्रिप्ट कंटिन्यू करी गई। तो दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव। ऐसी वर्कशॉप मैंने पहले कभी नहीं लिया है। I've been to many workshops before, but this one is different, I find. मैं दोबारा वर्कशॉप ज्वाइन करने वाला हूँ और उसके बाद दोबारा होगी, सारी वर्कशॉप ज्वाइन करने वाला हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि ये क्राफ्ट पे ना काम करने का ये तरीका है। एक्सरसाइजेज, एक एक्सरसाइजेज इतनी अच्छे से कस्टमाइज्ड की गई एक्सरसाइज है। आप ना बाहर की चीज़ें छोड़ आते हो और अंदर ना आप सिर्फ क्राफ्ट के अंदर बैठे होते हो। सही बॉडी, माइंड, सब कुछ एक जगह फोकस होता है सिर्फ और सिर्फ क्राफ्ट पे। आप अच्छे से करोगे ना तो बाबा
The world is yours. The first thing is that this is for experienced actors, freshers के लिए नहीं है. And ये पूरा साइकोलॉजिकल प्लस दिस बॉडी. आप देख रहे हैं मेरा पसीना ना, इतना पसीना बहाने की आदत नहीं है मेरे को. बट एक एक्टर को चमड़ी से लेके यहाँ तक और अंदर तक पूरा ध्यान देना पड़ता है. दिस वर्कशॉप ना उसी डायरेक्शन में है. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, और इतना मतलब कि अपने आप को एकदम कोने से फाइंड आउट करना, छोटी छोटी जगह जाके देखना और वो प्रोसेस को समझना कि अच्छा कैसे होता है, हमें मालूम नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते हम अपने आप को फाइंड करते हुए वो जगह तक पहुंचते हैं. बहुत अच्छा मेरा रहा यहाँ पे एक्सपीरियंस. मतलब एक अपने आप को अंदर से निकालना, अपने आप के बारे में जानना, एक एक जगह है, एक एक आप अपने बारे में सच अपना उगल सकते हैं और अपने आप को देख सकते हैं. इतनी अच्छी वर्कशॉप है ये. हाय, माई सेल्फ उज्ज्वल. इस वर्कशॉप में बहुत मज़ा आ रहा है. इस 15 दिन के इंटेंसिव वर्कशॉप में हमने 10-11 दिन ख़त्म कर लिए हैं, जिसमें हम बॉडी और माइंड के बारे में काम कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में, इनर सोल के बारे में बात कर रहे हैं. मैं इस वर्कशॉप में एज ए चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ साहिल सर का, और साथ साथ इस पूरे वर्कशॉप को मैनेज करने से लेकर जितनी भी हम एक्सरसाइज सर प्लान करते हैं उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने तक वो सारी जिम्मेदारी मेरी है. जो साहिल सर का अपना जो विज़न है, जो प्लान है, जिस क्राफ्ट के थ्रू वो लेकर जाते हैं सब बच्चों को, वो बहुत ही खूबसूरत है. मतलब ऐसा प्लान है, वो ऐसा क्राफ्ट है जिसके बारे में हम वर्ल्ड लेवल पे बड़े बड़े एक्टर्स को करते हुए देखते हैं, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, वही बच्चों को हम करवा रहे हैं. तो आई होप कि ऐसे ही आने वाले, फिर हमारा प्लान है कि 10 मई से वर्कशॉप्स आने वाले हैं और उसके बाद ही वर्कशॉप करेंगे तो और भी बच्चे जुड़ेंगे और भी बच्चों के साथ काम करने का मौका मिलेगा. हम एक स्ट्रॉन्ग टीम की तरह काम करेंगे. थैंक यू. मैं जितनी भी अभी तक वर्कशॉप्स मैंने अटेंड करी है उसमें मुझे ये सब सीखने को नहीं मिला जो मैं अभी इस क्लास में सीख रही हूँ. एंड मतलब एकदम डिफरेंट है. जो भी मैंने अभी तक सीखा उसके ये सारी चीज़ें भी हैं जो मुझे पता ही नहीं थी कि मेरे अंदर है, जो मेरी कमियाँ हैं, जो मेरे शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, सारी चीज़ें. तो आई थिंक दैट इज़ क्वाइट हेल्पफुल फॉर मी एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन एज वेल. तो हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है. मतलब आई डोंट वांट दिस टू एंड. मैं चाहूँगी कि ये चलती रहे हमेशा क्लास. The only thing we know is that this mind and body are your biggest tool as an actor. So we try to nourish them, try to open up them, and try to work on these tools as intensely as we can.